हाय बच्चों, सब कैसे हो? सब ठीक ना? हाँ, देखो बच्चों, बारिश का मौसम शुरू हो गया है। देखा ना बारिश कितनी बाहर गिर रही है। तो बाहर मत निकलो बस। हाँ, चलो अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, कौन सा पाठ शुरू था हमारा? कौन बताएगा? हाँ हाँ, पीछे कौन सा? एकता का वेरी गुड। तो बच्चों, हम कहाँ तक आए थे? कौन बताएगा? हाँ, कहाँ तक आए थे हम? हाँ, कबूतर ने क्या देखा जंगल में? हाँ, कबूतर ने देखा जंगल में एक जगह बहुत सारे अनाज बिखरे हुए हैं। हाँ, वेरी गुड। हाँ, सबको याद है। तो बच्चों, अभी आगे की पाठ की ओर, आगे की कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिवीजन के माध्यम के स्रोत में आपको फिर से एक बार कहानी ये पाठ पहले शुरू करूँ। तो सभी बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक, CW नोटबुक और पेंसिल निकाल के पेन सबने निकाला। मैं 5 तक गिनूंगा। हाँ, जल्दी से अच्छे से निकालो। 1 2 3 4 5 सबने निकाला। पीछे आराध्या, भार्गव, सत्या निकाला सबने? हाँ, तो बच्चे देखो यहाँ पे हम कौन सा पाठ सीख रहे हैं? एकता का ध्वज। तो बच्चे देखो, एक जंगल में बरगद का पेड़ था। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे चिड़िया, कबूतर अपना घोंसला बनाए रहते थे। तो दिन भर क्या करते थे? वो दिन भर अपनी जो खाना जो उन्हें जो लगता था वो दाना वो चुगते थे। तो दिन भर क्या करते? दिन भर इधर उधर भटकते थे, जहां मिले वहां दाना चुगते थे। और जब शाम होती थी तब अपने घोंसले में वापस लौट जाते। तो ऐसा उनका दिन भर चल रहा था। लेकिन एक दिन बारिश का मौसम आया। एक दिन बारिश का मौसम आया, तब कबूतरों को उस घोंसले से बाहर आना नामुमकिन हो गया, नामुश्किल हो गया। क्योंकि बारिश बहुत तेजस्वी होती है। जंगल में बारिश बहुत तेजस्वी होती है, लगातार गिरती है बारिश। तो वैसे ही इस कहानी में, इस पाठ में एक दिन बहुत जोर से लगातार बारिश होने लगी। कबूतरों को उस घोंसले से बाहर आना नामुमकिन हो गया। कबूतरों को भूख लगी, वो भूख से व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। उस घोंसले में कबूतरों के छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी चीख चीख करते थे। क्यों? भूख लगी थी। कबूतरों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। 2-3 दिन वैसे ही लगातार बारिश होती रही। तीसरे दिन सूरज के दर्शन हुए। सूरज कौन? मैं नहीं सूरज, आप नहीं सूरज। सूरज किसे कहा जाता है? हाँ, आसमान से निकलता है पूर्व की ओर से, जिसे हम सूरज बोलते हैं ना। हाँ, सूर्य दर्शन, सनराइज, वही पूर्व की ओर से सूरज की किरणें जब कबूतर को दिखी तो कबूतर बहुत खुश हो गए। वो छट से अपने घोंसले से उड़े और खाने की खोज में निकल पड़े। वैसे उड़ते उड़ते जा रहे थे। बहुत दूर जाने के बाद उन्हें एक जगह बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ दिखा। तो बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ एक कबूतर ने देखा। तो उसने झट से कहा, देखो यार, कितना सारा अनाज बिखरा हुआ है। अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे बहुत सारा अनाज खा सकते हैं। तो उन कबूतरों में से एक बूढ़ा कबूतर था। उसने कहा, रुको, जंगल में
एक जगह इतना सारा अनाज कैसे आया, कहां से आया? जरूर भूखा होगा। लेकिन कबूतर 2-3 दिन से कुछ खाए नहीं थे, भूख से व्याकुल थे। इसलिए उन्होंने उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। झट से वो नीचे दाने की ओर बढ़े। लेकिन बूढ़ा कबूतर उधर नहीं गया। वो क्या, उसने क्या किया, सामने वाले पेड़ की डाली पे वो बैठ गया। और जब सारे कबूतर वो दाना खाने लगे तो बच्चों आपने यहां तक देखा था। तो आगे की कहानी, आगे का पाठ में पढ़ूंगा। तो अपने सारे बच्चे अपने अपने टेस्ट में ध्यान दें। हाँ बच्चों, देखो बच्चों, बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा। देखो बच्चों, पेज नंबर 21 निकला सबने। देखो बच्चों, बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, वह पास के पेड़ पर बैठ गया। कबूतरों ने भरपेट अनाज खाया। जब वे उड़ने लगे तो उनके पंजे वहां पीछे जाल में फंस गए। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। तो बच्चा देखो, जंगल में एक जगह जब किसने दाना, उस एक वहां पे एक शिकारी था। शिकारी ने क्या किया था, उन कबूतरों को पकड़ने के लिए ना जंगल में एक जगह बहुत सारे अनाज दाने ऐसे बिखरे हुए। और क्या करा शिकारी ने, पहले उसने जाल बिछाया था, उसके ऊपर अनाज और दाना तो बिखरे हुए। जब कबूतर आए नीचे, बहुत सारे अनाज खाए। जब उड़ने की कोशिश किया तो उनके पाँव है ना, जो उनके पाँव ना ले उस जाल में फंस गए। बच्चों, आपने जाल देखा है? किसने किसने देखा है जाल? हाँ बताओ। हाँ, आपने कौन सा देखा है? मछली को कितने देखा है? हाँ, वो भी जाल है, ठीक है, लेकिन वो छोटा आता है, छोटा आता है ना जाल। लेकिन जो कबूतर पकड़ने का जाल है ना, कबूतर, बहुत सारे पक्षी पकड़ने का, चिड़िया पकड़ने का जाल है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है ना। तो जाल बिखरा हुआ था। कबूतर ने दाना खाया। जब उड़ने की कोशिश की तो उनके पांव उस जाल में फंस गए। कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। उनका मालूम हुआ कि हमारे पांव उस जाल में फंस चुके हैं। पंजे में उनके पैर ना। हाँ बच्चों, तो बच्चों आगे देखो, फड़फड़ाना शब्द है बच्चों, कठिन शब्द है। देखो चीज में कौन से कठिन शब्द है? भरपेट, मेरे साथ लिखना है बच्चों को। भरपेट खाना, देखो पेट भरकर, लिखो जल्दी मेरे साथ। तो आगे देखो, कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाने लगे। बूढ़ा कबूतर उनके पास आया। उसने कहा, घबराओ मत। उसने कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो। सब एक साथ जोर लगाकर उछलो। जोर लगाना कठिन शब्द, देखो लिखा है, जोर लगाकर, जोर ताकत से, जोर लगाकर ताकत से। तो बच्चे देखो, बूढ़ा कबूतर आया। हाँ, बूढ़ा कबूतर उनके पास आया और बूढ़ा कबूतर क्या कहा? घबराओ मत, हिम्मत से काम लो।
घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, एक साथ जोर लगाकर उड़ चलो। जोर लगाना ताकत से, घर पे पेट भरकर। तो देखो बच्चों, जब आपका पीरियड होता है तो आपके सचिन सर आपको बॉल देते हैं, फुटबॉल देते हैं, तो क्या करते हो, फुटबॉल कैसे किक करते हो, जोर से किक करते हो क्योंकि बॉल लंबा जाना चाहिए, दूर तक मारने की कोशिश करते हो ना, जोर लगाना। तो जोर लगाने में क्या यूज करते हो, पावर यूज करते हो ना, ताकत। तो वही देखो, जोर लगाकर ताकत से आप बॉल को किक करते हो ना, तो वही है बच्चों। तो बच्चों देखो, कबूतर ने क्या किया, सारे कबूतर नीचे आए, बिखरे हुए दाने खाने लगे। जब खाने के बाद उड़ने की कोशिश की, तब क्या हुआ, उनके पांव उस जाल, बिछा हुए जाल में फंस गए। तो फड़फड़ाने लगे, जोर से उड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पांव उस जाल में फंस गए, इसलिए वो उड़ नहीं पा रहे। तब बूढ़ा कबूतर कहा था बच्चों, हाँ कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड, बूढ़ा कबूतर कहा था सामने वाली डाल पे बैठा हुआ था। ये सारा दृश्य उस बूढ़े कबूतर ने देखा, तो झट से उनके पास आया और उन्होंने, उस बूढ़े कबूतर ने इन कबूतर को कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, और सब एक साथ जोर लगाकर उड़ो। बच्चों आगे देखो, शिकारी पेड़ के पीछे छिपा खड़ा ये सब देख रहा था। वो कबूतर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तब तक सारे कबूतर जाल लेकर उड़ गए। शिकारी कुछ दूर तक दौड़ा, फिर थक कर निराश होकर वो बोला, कबूतर तो हाथ आए नहीं, मेरा जाल के हाथ से निकल गया। तो बच्चे देखो, बूढ़ा कबूतर आया नीचे, इसलिए सारे कबूतर को क्या कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम लो, और सब एक साथ ताकत से उड़ चलो। तो शिकारी था ना, तो उसने जब जाल बिछाया था, वो एक पेड़ के पीछे खड़ा था, वो सब देख रहा था। वो जब कबूतरों को पकड़ने के लिए आगे आया, जब वो कबूतर को पकड़ने के लिए आगे आया, तभी सारे कबूतर ने जोर लगाकर, सारे कबूतर जाल लेकर ही ऊपर उड़ने लगे। तो शिकारी कुछ दूर तक उनका पीछा किया, उनके साथ दौड़ा, लेकिन फिर थक कर निराश होकर वो बोला, कबूतर तो हाथ से गए, वो मेरा जाल निकल गया। तो बच्चे देखो, फिर से और हम कहानी पहले से देखेंगे। हाँ, अभी सब छोड़ो, सबके आंख, कान और आइज मेरी तरफ फोकस करो। हाँ, मैं भी वो कहानी के रूप में आपको सुनूंगा। तो बच्चे देखो, पीछे देखो कौन है, कौन बात कर रहा है। हाँ, तो सभी मेरे तरफ देखो। हाँ, एक जंगल था, जंगल में बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ के ऊपर बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बना के रहते थे। वे दिन भर इधर उधर उड़ते और दाना चुगते थे, और शाम होते ही अपने घोंसले में लौट जाते। ऐसे ही दिन गुजरते गए, तो बारिश का मौसम आया, और जंगल में आपको मालूम है तेज से बारिश होती है, लगातार बारिश होती है। तो कबूतरों को ना घोंसले से निकलना, बाहर निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बाहर बहुत सारी जोर से बारिश हो रही है, वो बाहर निकलना उनको नामुमकिन हो गया। लेकिन वो कबूतर है, कबूतर में तो दो बच्चे भी थे, बहुत सारी भूख लगी थी, वो भूख से व्याकुल थे, बेचैन थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-3 दिन ऐसे लगातार बारिश होती रही। तो एक दिन उन्हें ना सूर्य के दर्शन हो गए, सूरज के दर्शन हो गए,
जब उन्होंने सूरज के किरणों को देखा तो कबूतर बहुत खुश हो गए। उन्हें झट से उड़ते हुए घोंसले से बाहर निकले और खाने की खोज में तलाश में बाहर निकल गए। ऐसे ही उड़ते 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 जा रहे थे। उन सारे कबूतरों में से एक कबूतर देखा जंगल में एक जगह बहुत सारा अनाज बिखरा हुआ था, बहुत सारे दाने बिखरे हुए थे। तो उसने कहा, ये देखो कितने सारे अनाज है, दाने हैं, अब हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, चलो आप यहीं पे सब पेट भर के दाने खा लेते। कबूतरों में से एक बूढ़ा कबूतर था, तो उसने झट से कहा, रुको, जंगल में एक जगह इतना सारा अनाज कहां से आया? रुको, उधर मत जाओ, जरूर धोखा हो। लेकिन कबूतर को 2-3 दिन से भूखे थे, हाँ 2 दिन से भूखे थे ना, उन्होंने उस बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी और नीचे सीधा उतरे, दाना खाने लगे। लेकिन बूढ़ा कबूतर ने क्या किया? बूढ़े कबूतर नीचे नहीं उतरा, तो सामने वाले पेड़ की डाली पे बैठ गए। तो सारे कबूतर दाना चट 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 खाने लगे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, भरपेट खाने लगे। जब उनका खाना हो गया, उनका जब पेट भर गया, तब वो उठने की कोशिश करने लगे। उनके पैर, उनके पांव एक जाल में फंस गए। क्यों फंस गए बच्चों? क्योंकि जंगल में एक शिकारी ने क्या किया था? पहले जाल बिछाया था, उसके ऊपर दाने बिखरे थे। अब सारे कबूतर दाने खाए। जब उठने की कोशिश की तो उनके पैर उस जाल में फंस गए, वो फड़फड़ाने लगे। ये सारा दृश्य किसने देखा बच्चों? ये सारा दृश्य पेड़ पे बैठे एक बूढ़े कबूतर ने देखा। वो झट से उनके पास आया और उनको कहा, घबराओ मत, हिम्मत से काम, सारे एक साथ जोर लगाओ और उड़ चलो। ये सारा दृश्य पेड़ के पीछे बैठा एक शिकारी देख रहा था। उसे लगा अब कबूतर मेरे जाल में फंस गए हैं। उसने देखा सारे कबूतर मेरे जाल में फंस गए हैं, तो कबूतर को पकड़ने के लिए भागा। उसी वक्त, उसी टाइम सारे कबूतर ने एक साथ जोर से ताकत लगाई और उड़कर जाली को ही लेकर उड़ गए। कुछ दूर तक वो शिकारी उनको पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन थक कर, निराश होकर वो थक बैठ गए। तो उसने कहा, कबूतर तो गए मेरी जाली पे गए। बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों? हाँ, यहाँ तक आया ना समझ में? तो बच्चों ये कहानी बार बार पढ़नी है, दिन में 2 बार तो पढ़ना है। हाँ, पढ़ोगे ना बच्चों? तो बच्चों आपको जो मेरे यहाँ की जो शब्दार्थ लेके है ना, कठिन शब्द लेके, वो अपने सीडब्ल्यू में नोट कीजिए, लिख लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब आप पढ़ते हैं गृहपाठ की सीडब्ल्यू के। हाँ, तो बच्चों देखो आज का अपना HW है गृहपाठ। तीन ही प्रश्न है बच्चों। हाँ, इजी है, आपको याद है सब। देखो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? एक कबूतर ने क्या देखा? बच्चों एक कबूतर ने क्या देखा? दूसरा प्रश्न है बच्चों,
क्या, कहाँ। और तीसरा प्रश्न है बच्चों, कबूतर कहाँ, कबूतर कहाँ फंस गए। देखो भाई, 3 प्रश्न है बच्चे, देखो 3 सवाल है। हाँ, इजी है। देखो, एक कबूतर ने क्या देखा, बूढ़े कबूतर ने क्या कहा, कबूतर कहाँ फंस गए। 3 प्रश्न देखो बच्चों, समय लिख लिया। हो गया ना? नहीं हुआ तो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है। हाँ? तो बच्चों, आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं। जो आगे का पार्ट है, कहानी है, अगले क्लास में देखेंगे। हाँ बच्चों, तो बच्चों घर में रहो, सुरक्षित रहो और हर रोज 10 मिनट के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल। बच्चों बाय।